नमस्कार, मैं प्रोफेसर नरेंद्र कुमार पांडे, फिजिक्स डिपार्टमेंट, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। और आज मैं वेव मोशन लेक्चर 10 के जिस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ, वो आज का टॉपिक है स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स पार्ट 2, वाइब्रेशन इन ऑर्गन पाइप। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने स्टेशनरी वेव के बारे में बात की थी और वहाँ हम लोगों ने वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग्स पर कंसिडर किया था। तो आज हम लोग बात करेंगे उसके अगले पार्ट में, वाइब्रेशन इन ऑर्गन पाइप्स। और मैं आपका आज के इस वेव मोशन लेक्चर 10 में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वाइब्रेशंस इन ऑर्गन पाइप्स, पहले हम लोग जो बात करेंगे वो प्रेशर वेरिएशन के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली हम ऑर्गन पाइप में जो वेव का प्रोपेगेशन होता है या स्टैंडिंग वेव्स बनते हैं, इनको हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो उनमें जो प्रेशर का वेरिएशन होता है वेव प्रोपेगेशन से, यानी कंप्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस, या हम फिर पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर सकते हैं उनके मीन पोजीशन से। और जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो और ट्रांसवर्स वेव हो, सबको हम लोग साइनसॉइडल फंक्शन से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम लोग वाइब्रेशन इन एन ऑर्गन पाइप कंसिडर करने जा रहे हैं। पहले हम लोग प्रेशर वेरिएशन यानी कंप्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस के टर्म्स में इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस कंसिडर a standing wave in a pipe of length L. The air inside the pipe serves as the medium for longitudinal sound waves traveling to the right or left through the pipe. The waves in the pipe vary in their pressure and longitudinal displacement along the direction of wave motion. The wave propagates by alternate compression and rarefaction in segments of the pipe, which displaces the air slightly from its rest position and transfers energy to neighboring segments through the forces exerted by the alternating high and low air pressure. Now, equations on the lines of the wave on a string can be written for the change in pressure delta P due to a right or left traveling wave in the pipe. For a progressive wave, we can write down the equations जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक वही इक्वेशन लिख रहे हैं जो स्ट्रिंग के लिए भी लिखते हैं। वो है जैसे मूविंग टू द राइट, तो प्रेशर में स्लाइट वेरिएशन जो हो रहा है कंप्रेशन रेरिफैक्शंस के फॉर्म में, तो डेल्टा पी आर मींस मूविंग टू द राइट एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। हम लिख सकते हैं पी मैक्सिमम प्रेशर वेरिएशन साइन 2 पाई बाय लैम्डा यानी kx माइनस ओमेगा टी, वही प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है। एंड फॉर pressure variation wave moving to the left, delta p and xt is equal to p maximum sin 2 pi by lambda x plus omega t. So अगर हम फिर से सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल अपनाते हैं तो डेल्टा p as a function of xt is delta p r xt plus delta p l xt, और दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो 2 p maximum sin 2 pi by lambda x cos omega t। if you remember, बिल्कुल उसी तरह का एक्सप्रेशन है जैसा कि हम लोगों ने स्टैंडिंग वेव एक स्ट्रिंग में देखा था, जिसमें कि पहला पार्ट 2p मैक्सिमम sin 2 पाई बाय लैम्डा x, ये पूरी तरह से एम्पलीट्यूड का काम करेगा और एम्पलीट्यूड विल वेरी एज ए फंक्शन ऑफ x, और cos ओमेगा t सिंपली एक साइनसॉइडल मोशन देता है मीडियम के पार्टिकल्स को। यहाँ लॉन्गिट्यूडनल मोशन देगा, हालांकि हम रिप्रेजेंट करेंगे फिर साइन या कोसाइन से ही। So this represents a stationary pressure wave formation that is fixed in space and oscillates in time. जैसा कि हम लोगों ने स्टेशनरी वेव के बारे में बात किया है कि दो नोड के बीच में एनर्जी ट्रैप हो जाता है और नोड को क्रॉस नहीं कर पाता है। तो ठीक वही चीज यहाँ पर भी हमारा होगा जब हम प्रेशर वेरिएशन के टर्म में हम प्रेशर वेव की बात कर रहे हैं यहाँ पर। So if the end of the pipe is closed, the pressure is maximum there, since the closed end of the pipe exerts a force that restricts the movement of air. This corresponds to a pressure antinode. ध्यान रखिएगा, यहाँ पर closed end जो है pressure antinode होता है, लेकिन बाद में हम ये देखेंगे कि इसी चीज को अगर हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म में देखेंगे तो क्लोज्ड एंड जो होता है वो हमेशा ही नोड का काम करता है डिस्प्लेसमेंट के टर्म। इसी तरह से if the end of the pipe is open, the pressure variations will be very small corresponding to pressure node, और वहां पर अगर हम बाद में बात करेंगे तो वहीं पर जहां प्रेशर नोड की हम बात कर रहे हैं ओपन एंड पर,
वहां पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा, यानी वहां के पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेस होंगे। ये देखिए एनिमेशन के थ्रू दिखाया गया है कि जैसे एक हमने देखा यहाँ बिल्कुल टॉप में अगर देखें तो एक वेव यहाँ से राइट हैंड साइड को जा रहा है प्लेन वेव, और दूसरा प्लेन वेव लेफ्ट हैंड साइड को जा रहा है। इस प्लेन वेव को हम साइन फंक्शन से इंडिकेट कर रहे हैं, इस प्लेन वेव को भी हम साइन फंक्शन से इंडिकेट कर रहे हैं, जो कि हम अच्छी तरह से पहले डिस्कस कर चुके हैं। और ये दोनों का रिजल्टेंट है, सुपरपोजिशन है, और ये यहाँ पर जो स्टैंडिंग वेव बन करके देख लीजिए दोनों का, इसका और इसका सुपरपोजिशन हमें ये मिल रहा है। यानी हम यहाँ पर देख लीजिए जैसा कि हम देख रहे हैं कि नॉर्मल वे में प्रोपेगेट कर रहा है, ये इधर प्रोपेगेट कर रहा है, और यहाँ पर आप देखिए कि कहीं मैक्सिमम जो भी हमारा एनर्जी है इसके और इसके बीच में, इन दो के बीच में एनर्जी, यहाँ जैसे इसके और इसके बीच या इसकी और इसके बीच में एनर्जी ट्रैप हो जा रहा है। तो एनर्जी इज नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड, दे आर ट्रैप्ड, वो ट्रैप हो जाते हैं और ऑसिलेट करते रहते हैं। तो ये एनिमेशन जो होता है दैट शोज दैट द नेट रिजल्ट ऑल्टरनेट्स बिटवीन 0 एंड सम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जैसा कि हम लोगों ने एक्सप्रेशन से देखा। Unlike the traveling waves, the standing waves do not cause a net transport of energy because the two waves which make them up are carrying equal energy in opposite direction. So wherever there is complete destruction, we do not have any motion, and wherever they add up, we have the motion. So energy is trapped. Energy इसमें ट्रैप हो जाती है इस तरीके से, और एनर्जी का फॉरवर्ड मोशन नहीं हो पाता है। और हम इसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में भी देख सकते हैं, हम इसको प्रेशर वेरिएशन के भी टर्म में देख सकते हैं। तो इस तरह से स्टैंडिंग वेव का हम लॉन्गिट्यूडनल वेव में फॉर्मेशन देख रहे हैं। ये साइन वेव, ये साइन वेव, ये इसका रिजल्टेंट, और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव इधर मूव करता हुआ, ये लेफ्ट मूव करता हुआ, और ये इसका सुपरपोजिशन के कारण स्टेशनरी वेव बन रहा है, जिसमें कि एनर्जी ऑल्टरनेट हो रहा है दो पॉइंट्स के बीच में, दो प्लेन्स के बीच में, यहाँ पर अगर हम बात करें तो। Now, the particles right at the edge of the standing wave do not move. Particle points like this are called displacement nodes. जैसे मैंने पहले बताया, ends में open अगर पाइप होगा, तो the particles at the edge of the standing wave do not move. Points like this are called displacement nodes. यानी अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो जैसा स्ट्रिंग में देखा था कि दो नोड्स बन जाते थे और बीच में स्ट्रिंग का एक एंटी नोड था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेव की बात करेंगे, तो पार्टिकल्स राइट एट द एज ऑफ अ स्टैंडिंग वेव डू नॉट मूव। जहां से जहां तक स्टैंडिंग वेव होता है, दोनों जगह पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट नोड होता है और एनर्जी दोनों डिस्प्लेसमेंट नोड के बीच ट्रैप हो जाता है। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन एन एकॉस्टिक वेव इज रिफ्लेक्टेड बिटवीन टू हार्ड वॉल्स। The location where particle displacement is at a maximum is called displacement antinode. हालांकि वहां प्रेशर नोड होगा। At the displacement node, the pressure variation is at a maximum, and so a displacement node is also a pressure antinode. ध्यान रखिएगा। Similarly, a pressure node is also a displacement antinode. The exact location of pressure node at an open end is actually slightly beyond the open end of the pipe. So the effective length of the pipe for the purpose of determining resonant frequencies is slightly longer than its physical length. So for example, for the purpose of calculation at the moment, we will ignore this difference in the length. Now open ends of a pipe partially reflect waves back into the pipe, allowing some energy to be released into the outside air. Ideally, closed ends reflect the entire wave back in the other direction. So let us say open pipe example, an open organ pipe or a recorder, we can say it. Examples: pressure must be 0 at both ends. This is open air. जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि दोनों एंड पर pressure must be 0. The boundary conditions are analogous to the strings with two ends fixed. जैसा कि दोनों एंड पर फिक्स्ड होता है स्ट्रिंग, वहां जो बाउंड्री कंडीशन होता है कि दोनों जगह डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, at x is equal to 0, at x is equal to L. वैसे ही यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, अगर हम प्रेशर वेरिएशन की बात करेंगे, तो प्रेशर मस्ट बी 0 एट बोथ ओपन एंड्स। यहाँ ओपन एंड करस्पॉन्ड कर रहा है उस स्ट्रिंग को जो दोनों एंड पर टाइड है, फिक्स्ड है।
So the pressure must be 0 at both ends, open ends. The boundary conditions are analogous to the string with two fixed ends. So delta P at x is equal to 0, t time is equal to 0, and delta P L लेंथ पर भी that is also equal to 0, क्योंकि दोनों जगह पर हमारा प्रेशर इज 0, यानी कि वहां पर हम कह सकते हैं कि प्रेशर हमारा नोड बन रहा है वहां पर ओपन एंड्स पर, जहां पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है उसका एंटी नोड बन रहा है. सो वी हैव डेल्टा पी एट दिस इज x is equal to 0, t is equal to 0, and delta p at x is equal to l, t is equal to, so l अगर हम वैल्यू रखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट वहां भी यानी प्रेशर वेरिएशन वहां भी 0 हो जाता है. तो ये देखें प्रेशर वेरिएशन इन द वेव, अगर हम इनके मोड्स को प्लॉट करने की कोशिश करें तो इन द मोस्ट फंडामेंटल मोड, अब आप देख लीजिए ये नोड है, ये नोड है, दिस इज फॉर प्रेशर वेव, यानी प्रेशर वेरिएशन के लिए ये नोड और ये एंटी नोड है. सिमिलरली ये नोड है और बीच में यहाँ पर आप एंटी नोड दे रहे हैं फॉर प्रेशर वेरिएशन इन द वेव. गौर करिएगा. Now, कहाँ पर मिलता है? This occurs when the wavelength and the frequency of standing waves are an integer number of half wavelength have to fit into the tube of length L. That is L is equal to n lambda by 2. देख सकते हैं lambda by 2, या यहाँ पर देखिए 2 lambda by 2 या 3 lambda by 2 है. So L is equal to n lambda by 2, जहाँ n का वैल्यू 1 to 3 है. So lambda is equal to 2L by n. यानी अगर n is equal to 1 है तो फुल लेंथ जो हमारा देख रहे हैं, फुल लेंथ का ट्वाइस जो होगा वो वेव लेंथ के बराबर होगा. सो व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज एसोसिएटेड विद दिस? f इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा n v by 2l. यानी कि प्रेशर वेरिएशन के टर्म में अगर हम ओपन ऑर्गन पाइप को देखें तो इस तरह के पैटर्न्स उसमें बनेंगे, नोड नोड एंटी नोड, नोड 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 एंटी नोड एंटी नोड. एंड व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज अलाउड इन सच ओपन पाइप? दे आर n by 2l into v. n का वैल्यू 1 to 3 करते चले जाएंगे. Now, pipe closed at one end, जैसे एक बॉटल है या एक क्लैरिनेट है. This pipe has boundary condition analogous to the string with only one fixed end. Its standing waves have wavelength restricted. तो क्या क्या है भाई? देखिए यहाँ पर लैम्डा का जो वैल्यू है that is 4L by n होगा, क्योंकि ये लेंथ यहाँ पर गौर करिएगा, ये लेंथ लैम्डा by 4 के बराबर है. यहाँ पर लैम्डा अपॉन 4 ये है, एंड दिस इज 3 लैम्डा by 4, दिस इज 5 लैम्डा by 4 एटसेट्रा. सो वी कैन से कि लैम्डा कैन बी रिटन एज 4L by n, where n is equal to odd number 1, 3, 5 etc. So what are the frequencies allowed here? They are v by lambda, that is n by 4L into v. n by 4L into v. These are the frequencies allowed. Now mind it, अगर ये डिस्प्लेसमेंट वेव की हम बात करते तो ये एंटी नोड होता, ये नोड होता. लेकिन हम प्रेशर वेरिएशन की बात कर रहे हैं, प्रेशर वेव की बात कर रहे हैं, तो ये नोड है, ये एंटी नोड है. यहाँ पर नोड नोड देख लीजिए. तो इस तरीके से प्रेशर वेरिएशन में प्रेशर वेव इज, आप कह सकते हैं कि भाई बिल्कुल ही 90 डिग्री फेज में होता है डिस्प्लेसमेंट वेव. जहां पर नोड होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट का, वहां एंटी नोड होता है प्रेशर वेरिएशन का. सो यहाँ देखिए, अगर इसी चीज को हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करना चाहें तो वही चीज हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, जैसे कि हमने प्रेशर के लिए दिखा. दिस इज एंटी नोड, दिस इज नोड, दिस इज एंटी नोड, एंड ये ओपन एयर है. और अगर ओपन एयर में देखें, दिस इज नोड एंड दिस इज एंटी नोड, बिल्कुल रिवर्स है प्रेशर वाले से. सिमिलरली एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, एंड सो ऑन. So displacement of particles in the open organ pipe can be represented like this. For example, a flute is a tube with two open ends. Wavelength of the fundamental standing wave is lambda is equal to 2L. Similarly, a pipe closed at one end में अगर displacement of particles के बारे में हम बात करेंगे, here it is antinode, here it is node. So अगर हम इसको compare करना चाहेंगे तो यहाँ से अगर आप देखिएगा, यहाँ ये हमारा closed end का है, यहाँ पर हमारा प्रेशर के लिए ये हमारा नोड है, ये एंटी नोड है. और जब हम डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करेंगे तो ये एंटी नोड, ये नोड है. सो इस तरह से इसके एग्जांपल्स हैं. अ क्लैरिनेट इज ओपन एट वन एंड एंड क्लोज्ड एट द अदर एंड बाय द प्लेयर्स लिप्स एंड रीड. सो वेवलेंथ ऑफ द फंडामेंटल स्टैंडिंग वेव कैन बी रिटन एज लैम्डा इज इक्वल टू 4L फॉर दिस वन. सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेव इन ओपन पाइप, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेव इन क्लोज्ड पाइप, एंड वी हैड this was
pressure wave in open pipe, and we had this as pressure wave in closed pipe. So difference can be observed very easily. The wave can be written in terms of its longitudinal displacement of air, where air in a segment of pipe moves back and forth slightly in the x direction as the pressure varies and waves travel in either or both direction. In terms of longitudinal displacement, closed ends of the pipe correspond to nodes since air movement is restricted, and open ends correspond to empty nodes since air is free to move. We can also consider a pipe that is closed at both ends. In this case, both ends will be pressure empty nodes. जैसा कि हमने पहले देखा, pressure empty nodes, and equivalently, both ends will be displacement nodes. Both ends will be displacement nodes, and we can see a case over here. You can see here, this is the molecular representation of a standing wave in the n is equal to 2 mode for a pipe that is closed at both ends. Molecules at the ends and the molecules in the middle are not displaced by the wave. Representing nodes of longitudinal displacement, halfway between the nodes there are longitudinal displacement empty nodes where molecules are maximally displaced. Considering pressure, note that the molecules are maximally compressed and expanded at the ends and in the middle. Very easily we can see this is a node. This is an end, because you can see maximum displacement is there. Here there is no displacement. Here maximum displacement. And here also if you observe, there is almost no displacement at all. Similarly, here you will see maximum displacement. And here you will see no displacement at all. So here we are seeing a displacement wave being shown over here, and in the terms of displacement, these are the positions of nodes, empty nodes, nodes, empty nodes, nodes. If we consider in terms of the compressions and rarefactions, that is the pressure variation or the pressure wave, things will become the opposite. That is, the position of node will become empty node and the position of empty node will become node. So thank you very much for your kind attention.